अहमद और इस वक्त आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़। मैं इस वक्त कराची बुलियन एक्सचेंज में खड़ा हूँ और रहीम आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पंजाब की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान गोल्ड इंडस्ट्री का एक फ़ख्र भी और सरमाया भी अल्हम्दुलिल्लाह जुल्फ़िकार सोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें मैं दिल की अता गहराइयों से कराची में वेलकम भी कहता हूँ। और दोस्तों एक चीज़ बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह चांद लीडरशिप ग्रुप में जो बहारें हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टें चलती हैं, उनमें ज़्यादातर हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्यारे भाई जुल्फ़िकार सोनी साहब का होता है, जो अपने शब व रोज़ लगा के चांद लीडरशिप ग्रुप के लिए भी काम करते हैं और आल पाकिस्तान सराफा जेम एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लिए भी काम करते हैं। तो मैं दिल की अता गहराइयों से जुल्फ़िकार सोनी भाई को कराची आमद पे और ख़ुसूसी तौर पे हमारे प्रेसिडेंट जनाब कासिम शिकारपुरी भाई के ऑफिस में तशरीफ़ लाने पे मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इनकी जो कोशिशें और काविशें आल पाकिस्तान सराफा जेम एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लिए हैं, उन पर मैं दिल की अता गहराइयों से जुल्फ़िकार सोनी भाई को खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू। जुल्फ़िकार सोनी साहब, आपसे भी ये सवाल है कि क्या एफबीआर की इस हरकत की वजह से पंजाब में क्या सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला ये था कि जैसे कराची में खौफ व राज था, ऐसे ही पंजाब में भी था, ठीक है। लेकिन हमारे काबरी ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया उसको, ठीक है, पूरा अमन तरीके से। कोई ऐसा काम गैर कानूनी हमने नहीं किया, कोई कानून हाथ में नहीं लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए ये मामला जो है वो बहुत एहसन तरीके से ना अपने अंजाम को पहुँचे। और अब ये हालात हैं कि अभी अब जो एफबीआर वाले हैं ना, वो ऐसा काम नहीं कर रहे, ये गुंडागर्दी नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे हमारे काबरी ने उनको हैंडल किया ना, उनके बाद उसके बाद जो है ना ये काम जो है ना थम गया है। नहीं तो आए दिन कोई ना कोई दुकान सील कर देनी, किसी पे रेड कर देनी, तो उसके बाद जो है ना ये मामला काफ़ी थम गए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।